अरशद शरीफ कत्ल केस में मौजूदा JIT मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट का नई JIT बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुल्जिमान के अहम शख्सियात से राब्ते हैं। JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो, जिनका नाम आ रहा है। कल तक JIT के तमाम नामों से आगाह किया जाए। ये वहशियाना कत्ल है, केनियन हुकूमत से राब्ता किया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि इंतहाई संजीदा मामला है। तंबीह कर रहा हूँ कि हुकूमत भी संजीदगी से ले। फायरिंग करने वाले एहलकारों के नाम तक रिपोर्ट में नहीं लिखे गए। अदालत की वजारत खारजा को शवाहिद जमा करने में JIT की मुकम्मल मुआवनत की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजारत खारजा को डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का इस्तेमाल करना होगा, इस पर भी अदालत की मुआवनत की जाए। अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान अरशद शरीफ की वालिदा ने भी अपना मौक़िफ़ रखा। चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर कहा, जिस तरह पाकिस्तान से अरशद को निकाला गया वो रिपोर्ट में लिखा है, दुबई से जैसे निकाला गया वो भी रिपोर्ट में है। तहकीकाती टीम को बयान पहले भी रिकॉर्ड करा चुकी हूँ, मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा 2 शहदा की माँ हैं, उनका मौक़िफ़ सब्र और तहम्मुल से सुना जाए। अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम ज़ावियों से तहकीकात करे। चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ की वालिदा का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने की हिदायत की। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा कि पिछले साल कनाडा में पाकिस्तानी एक्टिविस्ट लड़की को मारा गया था। उस कत्ल की तहकीकात हुई होती तो आज शायद बैरून मुल्क पाकिस्तानी शहरी के साथ ये वाक़या ना पेश आता। अफसोसनाक अमर है कि हम वाक़े के बाद हरकत में आते हैं, पहले नहीं। अरशद शरीफ को बज़ाहिर दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। नए वीज़े की दरखास्त मुस्तरद की गई। मुकदमात कवायद की खिलाफ वर्जी के दर्ज किए गए। कीनिया में अरशद शरीफ को गोलियां लगीं। गर्दन से कुछ इंच नीचे से लगने वाली गोली सीने से बाहर निकली। उस जख्म से ये अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई। जिस ज़ाविये से गोली चली उसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया की पुलिस ने भी कत्ल की तहकीकात में मुनासिब मुआवनत नहीं की। पहले वकार ने CCTV देने पर आमादगी जाहिर की, फिर इनकार कर दिया। खुर्रम ने कहा कि फार्म हाउस तक इल्म नहीं था कि अरशद जिंदा है या नहीं। ये बात अजीब है, जहां खुर्रम बैठा था उस जाविये से अरशद शरीफ नजर आना चाहिए था। फैसल वाडा से शवाहिद तलब किए, 7 सवाल तहरीरी तौर पर दिए। जवाब के लिए दोबारा राबते की कोशिश पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत और PTI में बर्फ पिघलाने की कोशिश। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। मुल्की मफाद में फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत के लिए सदर से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती इत्तेहादियों के नुक्ते नज़र पर गुफ्तगू की गई। सदर आरिफ अलवी ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात से मुताल्लिक़ इमरान खान का मौक़िफ़ सामने रखा। मुतवक्के मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही। वज़ीर ख़जाना ने मुलाकातों से पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ की तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां कब तहलील करें? कप्तान की खिलाड़ियों से मुशावरत। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास। असम्बलियों की तहलील, इस्तीफ़ों के हवाले से मुशावरत। आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, सप्तान खान, बाबर आवान और दीगर रहनुमाओं के इजलास में शिरकत। इमरान खान की ज़ेर सदारत फैसलाबाद के अरकान असम्बली का भी इजलास। कहा, PDM इंतखाबात से फरार होकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों के बाइस फैसलाबाद तबाहाली का शिकार होकर रह गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तैयारियों की हिदायत। मुतहर्रिक कारकुनों को टिकट्स में फौकियत देने का इंदिया। इमरान खान, पंजाब काबीना में तौसी से ला इल्म। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ ने एतराज उठाया। कहा कि आज काबीना में तौसी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इमरान खान ख्याल कास्तरों के वजीर बनने पर नाराज। कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि आप वजीर बन रहे हैं, मैं तो समझा था कि किसी महकमे की सरबराही देना है। चलें कोई बात नहीं, लेकिन आपके वजीर बनने से हमारे बयानियों को नुकसान पहुंचा।
पीटीआई रहनुमा असद उमर ने अदलिया मुखालिफ बयानात पर अदालत से माफ़ी मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई रहनुमा असद उमर को जारी शो कॉज नोटिस पर समाअत के दौरान असद उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कभी अदलिया के खिलाफ बात करने का नहीं सोच सकता। अदलिया का एहतराम करता हूँ। मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। जस्टिस जवाद एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हमें अच्छे से इल्म है आपने क्या कहा। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी, आपने अदालतों को ही निशाना बनाया। मेरे पास आपका वीडियो बयान है, वो चलाना नहीं चाहते। असद उमर ने कहा मेरे किसी बयान से लाइन क्रॉस हुई हो तो माफ़ी मांगता हूँ। अदालत ने असद उमर को जारी तौहीन अदालत नोटिस केस निपटा दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख़ानी की। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सिपा सालार ने फौज और रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ को सैलाब के दौरान सिविल इंतजामिया को दी गई मदद पर ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में मसाइल के अंबार हैं, उन्हें हल करना है। बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। सूबे के अवाम मकामी वसाइल के मालिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में गुफ्तगू। बोले कि बलूचिस्तान मादनियात से माला माल सूबा है, हम अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी का JUI में शमूलियत का ऐलान। कहते हैं कि बलूचिस्तान में JUI को मजीद मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अवाम की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर जद्दोजहद करेंगे। इलेक्शन कमीशन का कोई फेवरेट है नहीं, कमीशन किसी के खिलाफ है। हम पर कोई दबाव नहीं, फैसले ज़मीर के मुताबिक किए। इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है, इस पर मुतासरा फरीक के लिए फोरम्स मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का तकरीब से खिताब। कहते हैं इलेक्शन कमीशन वोटिंग में टेक्नोलॉजी का हामी है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि जल्द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आओ और बल्ले बल्ले हो जाए, मगर जल्दबाजी में ये नहीं चाहेंगे कि इंतखाबी नताइज पर उंगलियाँ उठें। आइंदा ज़िमनी इलेक्शन में बतौर पायलट प्रोजेक्ट EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा का तैनाती पर PTI का भी शुक्रिया। कहा बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती के लिए किसी से दरख्वास्त नहीं की थी, तैनाती का मीडिया के जरिए पता चला। ओहदा देने पर PTI हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स खतरनाक हद -4 तक गिर गया। खिदमात के शोबे में 24% के साथ सबसे ज्यादा कमी, थोक और परचून के शोबे में 22%, मैन्युफैक्चरिंग में 20% की कमी। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी। सदर OICCI गयास खान कहते हैं मजमूई कारोबारी एतमाद में -4% तक कमी अफसोसनाक है। PTI रहनुमा असद उमर ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सरमायाकारों के कारोबारी एतमाद में शदीद कमी हो गई। कारोबारी एतमाद का स्कोर मुस्बत 17% से -4% हो गया। सनती शहर फैसलाबाद में बहरानी कैफियत, कारोबार में मंदी, गैस की लोड शेडिंग, महंगाई, टैक्सों की भरमार से सनतकार परेशान। आइंदा साल के ऑर्डर्स न मिलने पर सनतकारों की हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद। कहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री 70% बंद होने की वजह से उसके असरात एक्सपोर्ट सेक्टर पर भी पड़ रहे हैं। इम्पोर्ट पर हालिया पॉलिसी की वजह से 60% LCs कराची पोर्ट पर बंद पड़ी हैं, जिन्हें फौरी ओपन किया जाए। हुकूमत ने तवज्जो न दी तो आइंदा माली साल मजीद मुश्किलात होंगी। सिक्योरिटी रिस्क बनने वाले काबीना टैबलेट्स को तब्दील करने का फैसला। वजारत IT ने टैबलेट्स और सॉफ्टवेयर तब्दील करने का अमल शुरू कर दिया। वजारत IT के मुताबिक नए टैबलेट्स में मकामी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना टैबलेट्स में भारतीय सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। इंक्वायरी कमेटी ने काबीना टैबलेट्स की सिक्योरिटी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। स्मॉग के बायस लाहौर के स्कूलों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को स्कूल नहीं खुलेंगे। 3 रोज़ा छुट्टियों के अहकामात पर ताहुक्म-ए-सानी अमल दरामद होगा। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर इत्तलाक होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और स्कूल्स में 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन फौरी लागू करने का हुक्म दे दिया। मार्केट्स भी रात 10 बजे बंद करने और इतवार के रोज पूरा दिन बंद रखने का इंदिया। DC लाहौर को मामले पर ताजरों से मुलाकात करके फैसला करने का हुक्म।